नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है अहमदाबाद का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 2.0 के चौथे बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश कर दिया है। 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए के बजट में सरकार ने मिडिल क्लास, युवा, छात्राओं, किसान और महिलाओं के लिए तमाम घोषणाएं की हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के इस बजट को 0 नंबर दिए और साथ ही अखिलेश यादव ने बजट को योगी सरकार का आखिरी बजट बताते हुए 2027 में सपा सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। देखिए रिपोर्ट। तमाम सौगातों और संभावनाओं के साए में पूरे प्रदेश की निगाहें योगी सरकार की पिटारे पर थी। राजनेताओं से लेकर जनता तक सभी के जहन में एक सवाल उफान मार रहा था कि बजट की रूपरेखा क्या होगी। यूपी की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए बजट पेश कर दिया है। योगी सरकार ने 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जो वर्ष 2024 से 2025 के बजट से 9.8% अधिक है। योगी सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों को भी ध्यान रखा है। मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी। 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया है और सीएम योगी ने इस बजट को सनातनी बजट बताया है। टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टैलेंट को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश आज अपनी लेबर फोर्स को इकोनॉमिक फोर्स के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाया है और मुझे प्रसन्नता है कि 2025-26 का जो हमारा ये बजट है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप अपने जो समयबद्ध कार्यक्रम रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने का अब तक के हमारे जो टारगेट हैं वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025-26 में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा आज जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है सदन के पटल पर, यह उसे समयबद्ध तरीके से अचीव करने में सफल होगा। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना 51,000 रुपए से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए का प्रावधान, और इसके लिए भी हम लोगों ने अब तक 4 लाख से अधिक गरीब बेटियों की शादी इसके माध्यम से की है। अब इस राशि को बढ़ाकर के किया गया, इसके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अब तक विधवा पुनर्विवाह में जो प्रोत्साहन राशि तो 11,000 थी और जो निराश्रित महिलाएं थी उनकी पुत्रियों के लिए जो सहायता दी जाती थी उसकी राशि 10,000 थी। अब इसको ही बदल करके हमने उसको 1-1 लाख कर दिया है। यूपी बजट की बड़ी बातें, 92,000 नई नौकरियों का वादा, बाकी बिहारी कॉरिडोर, 4 नए एक्सप्रेसवे का ऐलान, लखनऊ में AI सिटी, किसानों को मुफ्त सिंचाई, मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, 251 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना, मथुरा, वृंदावन और मिर्जापुर के लिए ऐलान, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 6% बजट, ब्याज मुक्त लोन टैबलेट और रोजगार। लेकिन विपक्ष इसे गड़बड़, झाला और घोटाला बता रहा है। यूपी सरकार के बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है, इस बजट का झोला खाली है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया,
जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं, वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। बता दें कि योगी सरकार ने अब तक सबसे बड़े बजट में चौतरफा निशाने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सनातन को समर्पित बजट के लिए खास संदेश भी दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस संदेश के सियासी मायने क्या है। खबर की अहम बात यह है कि इस बजट को जहां सरकार ऐतिहासिक बताती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर अखिलेश यादव हो या फिर तमाम विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी समेत सभी इसे खोखला और साथ ही झुनझुना बताती हुई नजर आई। लेकिन जहां एक तरफ सरकार इसका प्रचार करती हुई नजर आएगी, तो दूसरी ओर विपक्ष इसको लेकर 27 के रण में जहां सरकार को घेरती हुई नजर आएगी।